फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी पार्टिकल्स अगर सरफेस पे रहता है, एक रफ सरफेस पे रहेगा, तो उसका मास होगा, उस पार्टिकल्स का मास होगा तो उसका वेट काम करेगा नीचे की ओर mg। और ये mg को बैलेंस करने वाला जो फोर्स होता है जिसको नॉर्मल कहते हैं, तो नॉर्मल जो होगा mg को बैलेंस करेगा। पार्टिकल्स अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल किधर काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और हम लोग पढ़े थे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, नॉर्मल का। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जब ये साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको म्यू से इंडिकेट करते हैं और इनटू नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कुछ और नहीं हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर यहाँ से म्यू की बात करें तो म्यू जो हो जाता है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स। अगर हम इसका यूनिट निकालने की कोशिश करें तो हम लोग यूनिट में पढ़े थे कि जब दो सेम क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। मतलब इसका अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसका भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और नॉर्मल भी एक तरह का फोर्स होता है जिसका भी हो जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए इसका जो हो जाता है कोई यूनिट नहीं होता है, यानी यूनिट लेस होता है ये। अगर यूनिट लेस हो जाएगा तो डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई पार्टिकल्स किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रहता है, इंक्लाइंड क्या ये नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन मान लेते थीटा एंगल पे है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है तो इसका मास जो होगा m होगा, तो मास होगा तो वेट सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। और हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल फोर्स जो होता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, नॉर्मल जो हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर लगेगा। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। अब अगर थीटा हो जाएगा तो mg को अगर हम इस एंगल के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा, और इसके प्लेन के अलोंग हो जाएगा mg sin थीटा। अब ये जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा प्लेन के अलोंग, ये कौन से फोर्स से स्लाइड करेगा, तो mg sin थीटा से ही स्लाइड करेगा। और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। तो यहाँ से अगर हम नॉर्मल निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। और नेट फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये स्लाइड करेगा वो फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तब, अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि जैसे स्लाइड नीचे करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर काम करेगा। तो अभी फिलहाल मान करके चल रहे हैं इस पे कोई फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसीलिए नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा। और एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो ma इज इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा। यहाँ से मास और मास कैंसिल होगा तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा g sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो जिस एक्सीलरेशन से वो स्लाइड करेगा वो उसका एक्सीलरेशन कुछ और नहीं g sin थीटा आएगा। ठीक है, अब पहले तो ये नोट कर लेने को, अगर कल किए थे नहीं किए तो पहले नोट कर लेगा। अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रहेगा और फ्रिक्शनल रफनेस सरफेस पे रहेगा, इंक्लाइंड भी है और रफनेस भी है, तो दोनों केस अगर प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में हमें कैसे एक्सीलरेशन निकालना है या नेट फोर्स निकालना है उसके बारे में देखना है। यहाँ से मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, मास m है, तो वेट तो नीचे काम करेगा और ये वेट हो जाएगा mg, और mg हो जाएगा तो ये इसके नॉर्मल के अलोंग हो जाएगा mg cos थीटा। ये सब तो आपने बार बार कहना पड़ेगा कि इधर mg cos थीटा होगा, इधर sin थीटा होगा, ये सब तो कंपोनेंट तोड़ना सीख गए हैं। ये एंगल थीटा हो जाएगा तो mg cos थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा।
ठीक है, लेकिन रफनेस की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये हमें ऊपर की ओर काम करेगा, क्योंकि ये स्लाइड करेगा नीचे, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर काम करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नॉर्मल को ये mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ से नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा, और इसीलिए इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल निकल चुका है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाएगा म्यू का वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, नॉर्मल निकल चुका है mg cos थीटा, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। अब चूंकि स्लाइडिंग फोर्स और mg sin थीटा हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू mg cos थीटा होगा। तो अगर नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट अगर निकालेंगे ये हो जाएगा, नीचे अगर स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा mg sin थीटा, और माइनस हो जाएगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो जाएगा म्यू इंटू mg cos थीटा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, mg कॉमन आ जाएगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा mg, और यहाँ से हो जाएगा sin थीटा माइनस हो जाएगा म्यू cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से एफ नेट अगर निकाल, ये हमारा एफ नेट हो गया, नेट फोर्स जो लगेगा, जिस फोर्स की वजह से ये स्लाइड करेगा, वो फोर्स कुछ और नहीं mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो जाएगा। अब चूंकि एफ नेट बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसीलिए मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा mg, ये साइन थीटा, और माइनस हो जाएगा म्यू cos थीटा। यहाँ से हो जाएगा मास और मास कैंसिल, इसीलिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा g इंटू साइन थीटा माइनस हो जाएगा म्यू cos थीटा हो जाएगा। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा था उस टाइम एक्सीलरेशन कितना था, तो g साइन थीटा था। जब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उस केस में एक्सीलरेशन कितना आ गया, g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सीलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है ना, कुछ माइनस हो रहा है। जब कुछ माइनस हो रहा है तो obvious सी बात है एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब कितना डिक्रीज होगा, तो जब g को मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू इंटू mg cos थीटा को माइनस कर देंगे g साइन थीटा में से, वही हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नेट फोर्स निकल गया, नेट फोर्स आया mg साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, एक्सीलरेशन आया g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। यहाँ पे पहले हेडिंग में लिख लेना कि व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट। क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से ये 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ इंक्लाइंड, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 kg, ज्यादा आसान करने के लिए 10 ही मान लेते, 10 kg, फिर इतना है, और ये एक सरफेस, रफ सरफेस जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया हुआ है। तो हमें कैलकुलेट करना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे जो रखा गया है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ट्राई करेंगे। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन से घबराना नहीं है। नहीं बनेगा, चलो देखो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। देखो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहले हमें
वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट जो हो जाएगा सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ये mg हो जाएगा। मास को 10 kg दिया हुआ है, जी का वैल्यू भी 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि 100 न्यूटन का लगेगा वेट। इसका वेट जो हो जाएगा, एक वेट का एक कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन, नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो mg की जगह 100 है और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। अब इसके डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसके डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, mg sin थीटा, और mg sin थीटा हो जाएगा, तो mg की जगह 100 sin 31/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 न्यूटन आएगा। 50 न्यूटन नीचे लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर काम करेगा, ऊपर की ओर, और फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए नॉर्मल निकल चुका है, तो नॉर्मल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50√3। तो नॉर्मल इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं, नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा 50√3। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाएगा न्यू इंटू नॉर्मल। यहाँ से न्यू का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, इंटू 50√3 हो जाएगा, तो 5√3 हो जाएगा। यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। लेकिन अब हमें केवल यहाँ से तो ही काम नहीं करना पड़ेगा, नेट फोर्स तो निकालना पड़ेगा। तो नेट फोर्स निकालेंगे तो चूंकि ये नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, पहले वो चीज देखना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 5√3 न्यूटन है। यहाँ पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन, तब तो डेफिनेटली नीचे की ओर स्लाइड करेगा। तो इसका मतलब हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे लगने वाला फोर्स है, तो ये mg हो जाएगा sin थीटा, और माइनस हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। यहाँ से एफ नेट बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा का वैल्यू 50 है, इसमें से माइनस कर देंगे 5√3। यहाँ से हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ, तो 10 × 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। अच्छा, इसमें से 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा कितना, 10 माइनस √3। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 10 माइनस √3, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। कहाँ पे गलत किए थे, नेट फोर्स नहीं निकाले थे, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स निकालने